आइए समय परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और आज जो वचन का टाइटल है वो बड़ा ही डिफरेंट है, लेकिन ये एक सवाल है जो आप सबके लिए और हम सबके जीवनों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस वचन की शुरुआत मैं एक इंसिडेंट से, एक घटना से करना चाहता हूं। जानते हैं आज क्यों ये बात सामने निकल कर आई है? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और वो अपनी माँ से एक सवाल पूछता है, और उस सवाल ने न सिर्फ इस माँ को झकझोर के रख दिया, परंतु इस सवाल ने आज इस देश में बहुत सारे लोगों को झकझोर के रखा हुआ है। और जानते इस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से सवाल क्या किया? इसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी मेरा रंग क्या है? पहले मम्मी को समझ में नहीं आया। मम्मी ने बेटे की ओर देखा, मुस्कुरा के बोला, अरे बेटा तुम तो गोरे हो, यही तो तुम्हारा रंग है। बेटे ने कहा, नहीं मम्मी, मैं अपने रंग की बात नहीं कर रहा हूं। पर उस छोटे से 6-7 साल के बच्चे ने पूछा फिर से कि मम्मी मेरे धर्म का रंग क्या है? और वो मम्मी सोच में पड़ गई। इस बात ने उस मां के मन को इतना कचोट दिया, इतना प्रभावित कर दिया, और इतना वो सोचने लग गई, टेंस हो गई, और वो सोचने लग गई कि मेरा इतना छोटा सा बच्चा जो 7 साल का है, ये सवाल कैसे उसके मन, कैसे उसके विचारों में आया। और वो माँ बहुत ही चिंतित भी हो गई इस बात से कि अब इतने छोटे बच्चों के ऊपर ये सवाल आ रहे हैं और उनके मन और विचारों में ये सवाल आ रहे हैं कि उनके धर्म का रंग कौन सा। अजीजों, आज इसीलिए इस वचन को प्रभु चाहते हैं कि हम समझें और जानें, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत तेरे ऐसे हैं जो इस सवाल से बहुत ही व्याकुल हो जा रहे हैं। और इसलिए आज जो वचन का टाइटल यही है, अब क्या इन्हें रंगों में बांटोगे? ये सोचने वाली बात है कि एक छोटे से बच्चे के मन में अगर ये विचार आ रहा है कि उसका रंग क्या है, उसके जिस भी रिलीजन को वो फॉलो करता है उसका रंग क्या है, तो ये अपने में बहुत ही दुखद बात है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें हर रंग पसंद थे। हमें लाल भी पसंद था, हमें सफेद भी पसंद था, हमें हरा भी पसंद था, हमें नीला भी पसंद था, हमें बैंगनी भी पसंद था, हमें ऑरेंज कलर भी पसंद था। सारे रंग हमें पसंद थे। वो सब रंग जो रेनबो में आते हैं, वो सब कलर्स हमें पसंद था और आज भी पसंद है। और वो सारे रंग जब एक साथ होते हैं उस रेनबो के अंदर, इंद्रधनुष के अंदर, तो वो कितना ही खूबसूरत लगता है। पर आज कहीं ना कहीं जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उन्होंने इंसानों को तो बांटा ही बांटा। यानी पहले जो चीजें शुरू हुई वो कहां से हुई? वो कहने लगे, अरे ये तो स्त्री है, ये तो पुरुष है, डिफरेंशिएशन अलग। उसके बाद और कितनी सारी चीजों में बांटना शुरू किया। फिर कहा कि खानों में, फिर उसके बाद कहा पहनने में, अब रंगों में भी लोगों को बांटना। यानी लोगों को अगर हम पहचान रहे हैं तो उस फलाना जो धर्म या जाति का व्यक्ति है वो ये वाला कलर पहनता है, वो वाला जो है वो कलर पहनता है, ये वाला जो व्यक्ति है इसका कलर कपड़ों का, वस्त्रों का ऐसा ही होगा। और हमें धर्म के आधार पे, धर्म के नाम पे, वस्त्रों के आधार पे और वस्त्रों के रंगों पे अब बांटना शुरू कर दिया। और ये अपने में बहुत ही खतरनाक चीज है अजीजों। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम बंटने वाले लोग नहीं हैं। स्पेशली जो हमारा ये महान राष्ट्र भारतवर्ष है, ये इन सब रंगों से मिला हुआ रंग है। और खासकर जब हम अपने देश के तिरंगे को देखते हैं तो वहां पे सैफरन, व्हाइट और ग्रीन, ये तीनों कलर पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन तीनों रंगों को
और खासकर बीच में जो अशोक चक्र है नीले रंग का, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन आज अगर कुछ ऐसे तत्व खड़े हो जा रहे हैं जो कि लोगों को ये दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं, इसका रंग हरा है, इसका रंग ऑरेंज है, इसका रंग सफेद है, इसका रंग ब्लू है, और ना जाने कैसे कैसे अलग अलग रंगों में लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। धर्मों को उन रंगों के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। ये कतई सही नहीं, और ये एक बहुत ही सीरियस चीज है चीजों, क्योंकि जब परमेश्वर ने रंग बनाए तो परमेश्वर ने उसमें कोई भी भिन्नता नहीं की, और ना ही परमेश्वर ने जब इस पूरी पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर ने जब इन चीजों को बनाया भी और अलग अलग कलर्स भी बनाए परमेश्वर ने, तो इसलिए नहीं बनाए कि मनुष्यों को अब चिन्हित किया जाए उन रंगों के द्वारा, परंतु परमेश्वर ने ये रंग इसलिए बनाए ताकि ये सब कलर्स मिलकर उस परमेश्वर को महिमा दे सके। आज परमेश्वर ने मनुष्यों को भी, तो भले ही हम हमारे देखने में हमारे रूप रंग अलग अलग हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को पिन पॉइंट करेंगे कि तुम उस रंग से हो, तुम इस रंग से हो, तुम इस रंग के हो? नहीं, आज यही तो समस्या हो रही है, आज यही तो परेशानी है, क्योंकि लोगों को चिन्हित किया जा रहा है रंगों से, जबकि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया तो अच्छा बनाया। पर आज कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले लोगों को, और यकीन जानिए सिर्फ हमारे देश की बात नहीं, हमारे देश के बाहर भी आप जब जाएंगे, अमेरिका में चले जाइए, वहां पे तो जो लोग काले रंग के होते हैं, यहाँ तो चलो शायद कलर कोडिंग किया जा रहा है बेसिस ऑन द ड्रेस एंड सो, वहां पे तो ब्लैक लाइफ मैटर्स, व्हाइट लाइफ मैटर्स, वहां पे तो चेहरे के कलर को ही देखकर लोगों को ऐसा कहा जाता है। और ये अपने में कितनी दुखद बात है, कितनी दुखद बात है। और याद कीजिए, ये जो चीज थी, ये आजादी के पहले हम भारतीयों में और वो जो सो कॉल्ड अंग्रेज ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, उनके बीच में इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता था, है ना, कि वो गोरे साहब है और ये काले लोग हैं। हम हिंदुस्तानियों को काला बोला जाता था, हमें नीचा देखा जाता था, हमारी डिसरिस्पेक्ट होती थी हमारे खुद के देश में। कब? जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज्य करते थे। पर आज जब हम एक आजाद देश में पाए जाते हैं, तो क्या हमारे देश के नागरिकों के साथ भी रंगों के ऊपर भेदभाव किया जाएगा? क्या हमें रंगों के द्वारा पहचाना जाएगा कि अगर इसने इस कलर के कपड़े पहन रखे हैं तो ये इस पर्टिकुलर रिलीजन से बेस्ड है, उस कलर के कपड़े पहन के रखे हुए उस रिलीजन से बेस्ड है? क्या ये सही है एक ऐसे देश में जो दुनिया भर में अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है? क्या ये सही है कि लोगों को रंगों में ढालकर, अलग अलग रंगों को में ढालकर उन्हें उन रंगों के द्वारा पहचाना जाए? इंसानियत का कोई रंग होता है, बताएंगे क्या? क्या कोई रंग होता है इंसानियत का? नहीं ना। इंसानियत सिर्फ इंसानियत होती है, और परमेश्वर ने इंसान को बनाया। लेकिन हम मनुष्य, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया। मुझे कभी कभी सच में ऐसा लगता है, जब ये वर्ड परमेश्वर ने कह दिया होगा, परमेश्वर के लिए कितना दुखद होगा इस बात को कहना कि मैंने क्या बना। मैंने जिसे अपनी संगति में रहने के लिए बनाया था, मैंने जिसे एक साथ रहने के लिए बनाया था, मैंने जिसे एक दूसरे को प्यार करने के लिए बनाया था, मैंने जिसे इसलिए बनाया था कि वो मेरी इस पृथ्वी का ख्याल रखे, उसका ध्यान रखे। पर आज यही मनुष्य क्या कर रहे हैं? यही मनुष्य एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। यही मनुष्य दूसरों के बहकावे में आके लोगों को उनके रंगों से चिन्हित कर रहे हैं। वो किस कलर के कपड़े पहनते हैं उनसे इन्हें चिन्हित कर रहे हैं, अपने लिए
अपने रिलीजन के नाम पे लोग कलर्स को बांट रहे हैं? नहीं। परमेश्वर को कितना दुख होता है जब उसके वही बेटे और वही बेटियां जो प्यार करने के लिए बनाए गए हैं, जो प्यार करने के लिए सृष्टि किए गए हैं, वो जब एक दूसरे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, उस परमेश्वर को, उस पिता को कितना दुख होता है। और आज हम सब के लिए एक आई ओपनर बात है अजीजों, खासकर उस छोटे से 7 साल के छोटे बच्चे के अगर मन में यह विचार आ रहा है कि मम्मी मेरे धर्म का रंग कौन सा है, तो हमें इस समय सतर्क और सावधान हो जाने की जरूरत है कि हमारी आगे की पीढ़ी कहां जा रही है और हमारी आगे की पीढ़ी को हम कहां ढकेल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? कई बार बड़ा दुख होता है जब माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे धर्मों के बच्चों के साथ खेलने के लिए मना करते हैं। नहीं बेटा, उसके साथ मत खेलना। क्यों? क्योंकि वो गुंडा है? क्यों? क्योंकि वो नशे की आदत करता है? क्यों? क्योंकि वो अपशब्द बोलता है? नहीं, इसलिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे जाति या धर्म का है। क्या ये सही है? आज क्यों लोगों के मनों में ये नफरत भरी जा रही है? जब हम छोटे थे, मुझे याद है अपने बचपन में हमारी क्रिकेट टीम में सब अलग अलग धर्मों के लोग थे। हमारे हिंदू भाई भी थे, हमारे मुस्लिम दोस्त भी थे और भाई थे, क्रिश्चियंस थे, सरदार थे, सिख थे। सब एक टीम के रूप में खेलते थे और हम जीतते थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस टीम में ये सब अलग अलग धर्मों के थे, लेकिन जब खेलते थे तो एक मंशा से खेलते थे कि हम अपनी टीम को जिताने के लिए खेलते हैं। और जानते हैं, जब हम जीत जाया करते थे तो हम सब मिलके सेलिब्रेट किया करते थे, हम सब मिलके आनंद मनाते थे। हम सब मिलके हमारे घर से थोड़ी दूर पे, जहां हमारा जो ग्राउंड था, स्पोर्ट्स ग्राउंड, वहां से थोड़ी दूर पे एक शॉप हुआ करती थी फास्ट फूड की, और हम सब जाते थे और हम सब मिलकर साथ खेला करते थे और खाया करते थे। कोई किसी की प्लेट से उठा के कुछ खा ले रहा है, कोई किसी का जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है उसी बोतल में से लेके वो पी ले रहा है, कोई किसी कलर के कपड़े पहना हुआ है, कोई किसी कलर के कपड़े पहना हुआ है। उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। आज क्यों बांटने की कोशिश की जा रही है? आज क्यों नफरत एक दूसरे के दिलों में डालने की कोशिश की जा रही है? आज क्यों लोगों को रंगों में बांटने की कोशिश की जा रही है? अजीजों, आप जो बुद्धिमान लोग हैं, आप बुद्धिमान हो जाएं, सावधान हो जाएं उन सब से जो कि बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, नहीं तो आप में से कुछ लोग वापस आके कहेंगे कि पास्टर जी तो बाकी सारी बातें बता देते हैं, पर वचन की बात कहाँ है और बाइबल के रेफरेंसेस कहाँ है। इसलिए मेरे साथ निकाल ले प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय और 24 पद को। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 24। और ऐसा वचन में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में पहले मैं पढ़ता हूं। The God who made the world and everything within, it is the Lord of heaven and earth। और हिंदी में लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं। It is the God who has made the heavens and the world and everything in it। ये परमेश्वर है जिसने संसार को बनाया और उसके अंदर जो कुछ भी पाया जाता है। ये रंग भी उसी परमेश्वर ने बनाए हैं। अजीजों, मानते हैं? इन रंगों को भी उसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाया है, और उसने इसलिए बनाया है ताकि उन अलग अलग रंगों को देखकर हम खुश हो सके, हम आनंदित हो सके,
ना कि जब हम उन अलग अलग रंगों को लोगों को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। जैसा मैंने पहले कहा, इंसानियत का क्या कोई रंग होता है? इसीलिए रिलीजन का कोई रंग नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, किसी को किसी रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई और पहन ले तो उसी रंग के कपड़े, क्या आप उसी तरीके का व्यवहार उनसे ही करेंगे? जरा सोचिएगा इस बात, जरा सोचिएगा इस बात। व्यवहार बदल जा रहा है लोगों के सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर कलर के कपड़ों को पहना हुआ है। दूसरा अगर दूसरे कलर के वस्त्रों को पहन लेता है तो व्यवहार बदल जाता है उनके साथ। क्या ये सही है? आपसे पूछता हूं मैं, क्या ये सही है? परमेश्वर ने इन रंगों को बनाया ताकि हम इन रंगों को अगर वस्त्रों के रूप में पहन रहे हैं, हर रंग के कपड़े पहने, वेयर एवरी कलर। हमारे देश के तिरंगे में भी तो अनेकों रंग हैं, उन रंगों को तो कोई भी पहन सकता है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज का हो, वो कोई भी रंग पहन सकता है, वो किसी भी सेलिब्रेशन का हिस्सा हो सकता है। वो बंटने के लिए नहीं परंतु एकजुट होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। और याद रखिएगा, मैं फिर से कोरोना काल में जाना चाहता हूं जल्दी से। कोरोना के टाइम याद है ना? कितने लोगों को याद है तो सुन रहे हैं? याद है आपको कोरोना में क्या हो रहा था? जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग भाग रहे थे, तो वस्त्रों के रंग नहीं देखे जा रहे थे। जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भाग रहे थे, तब धर्म नहीं देखा जा रहा था कि कौन सा व्यक्ति बांट रहा है और कौन सा व्यक्ति बेच रहा है उस ऑक्सीजन सिलेंडर को। तब जब लोगों को प्लेटलेट्स चाहिए थे, जब लोगों को ब्लड चाहिए था, तब ये नहीं देखा जा रहा था कि कौन से कलर के कपड़े पहनने वाला व्यक्ति ब्लड डोनेशन के लिए आया है। तब यह भी नहीं देखा जा रहा था कि वो व्यक्ति किस धर्म, जाति, समाज, वर्ग, इन सब का है। तब यह नहीं देखा जा रहा था कि अगर, अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मुझे सिर्फ एक क्रिश्चियन का ही खून चाहिए, या अगर एक हिंदू भाई है तो उसे हिंदू का ही खून चाहिए, या एक मुसलमान है तो उसे मुसलमान का ही खून चाहिए, या एक सिख है तो उसे सिख का ही खून चाहिए। नहीं, तब वहां रंग नहीं देखे जा रहे थे, तब वहां सिर्फ ये देखा जा रहा था कि कोई भी आ जाए, हमें ब्लड डोनेट कर दे, हमारी जिंदगी बच जाए। कोई भी आ जाए, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दे दे, हमारे परिवार की जिंदगी बच जाए। जब जिंदगी पे बात आती है अजीजों, तो रंग लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक जिंदगी है तभी तक रंग है। और इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा उन सब लोगों से कहना चाहता है जो लोग इस सोच और इस ख्याल में और उन झूठी शिक्षाओं में, उन बांटने वालों के पीछे चल के आज रंगों के बेसिस पे भी लोगों को बांटने में लगे हुए हैं और धर्मों को बांटने में लगे हुए हैं। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक भाई होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते उनकी बातों में ना आए, क्योंकि वो सिर्फ इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी उद्देश्य से हर चीज को बांटना चाहते हैं, चाहे खाने में बांट दे, चाहे कपड़ों में, रंगों में बांट दे, चाहे वर्ग में बांट दे कि हम तो हाई हैं और वो तो लो है। नहीं, हम सब मनुष्य हैं, हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर एक ही रंग का खून बहता है।
बोलोगे खून का रंग क्या है? क्यों? तब तो नहीं सोचते ना। फिर क्यों अपने ही भाइयों का खून बहाने में हमें दर्द नहीं होता? क्यों हम रंगों को और कपड़ों के रंगों को देखकर एक दूसरे के ऊपर हाथ डालना, मारना और पीटना शुरू कर देते हैं? हमारे अंदर क्या ये सोच नहीं आती कि ये तो मेरा ही अपना भाई है, ये तो मेरी अपनी ही बहन है, ये तो मेरे ही अपने देश के, मेरे देश के लोग हैं ये। These are my own people of my own country. ये मेरे लोग हैं, ये मेरा देश है और इसमें नफरत की कोई जगह नहीं है। अजीजों, परमेश्वर ने हम सबको प्यार करने के लिए बनाया और इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वचन में लिखा हुआ है, जिस भाई को तुम देखते हो अगर उसे प्यार नहीं करते और कहते हो मैं उस परमेश्वर को जिसे नहीं देखा उसे प्यार करते हो, तुम झूठ बोलते हो। हमारे आसपास जितने नजर आते हैं ना, वो हमारे भाई, हमारे बहन हैं, हमारे अपने लोग हैं। कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे नॉर्थ ईस्ट से हमारे भाई बहन जो आते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, ये साउथ इंडिया क्या होता है, हमने वहां भी बंटवारा शुरू कर दिया है। ये सिर्फ इंडिया है, इट्स नॉट नॉर्थ ईस्ट, इट इज इंडिया। इट इज नॉट साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इट इज इंडिया। हम सब भारतीय हैं। हाँ, सिर्फ ज्योग्राफिकली समझने के लिए हम इस बात को समझे, लेकिन जब हम यहां भी बांटना शुरू कर देते हैं तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये सब तो हमारे ही लोग हैं और अगर हम अपने ही लोगों को प्यार नहीं करेंगे, अगर हम अपने लोगों को ही रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर हम अपने ही भाई और बहनों के खिलाफत में खड़े होते रहेंगे, उनके रंगों में उन्हें बांटते रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखिए, ये एक सक्सेसफुल कंट्री की कभी निशान नहीं होती है जो आपस में ही लड़ते रहें। अगर एक देश की सेना आपस में लड़ती रहेगी तो कभी वो दूसरे देशों से जीत पाएगी या अपने खुद देश की सुरक्षा कर पाएगी? हम सब भारत देश के सैनिक हैं। याद रखिए, एवरी इंडियन इज अ सोल्जर ऑफ दिस नेशन। हर भारतीय इस देश का एक सैनिक है। भले ही आप बॉर्डर पे जाके ना लड़ रहे हो, पर आप अपने देश में रहकर इस समाज को जब बेहतर बना रहे हैं, समाज में से जब नफरत को हटाकर जब प्रेम लेकर आ रहे हैं, आप एक सैनिक हैं। इट इज योर मॉरल, इट इज योर एथिक्स एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और याद रखिए, अगर आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ दुर्व्यवहार होते हुए और तब भी आपने आंखें बंद कर दी है, तो यकीन जानिए आप एक सच्चे भारतीय नहीं हैं। एक सच्चा भारतीय अपने भाई और अपने बहनों के लिए खड़ा होता है। और हम सब एक, हम सब एक। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हम सबको एक बनाया। और आज प्रभु के बेटे बेटियों, याद रखिए, उस प्रभु ने जो कुछ संसार में, स्वर्ग और पृथ्वी पे है, उसी ने बनाया और उसने सब कुछ अच्छा बनाया। उस अच्छे को हम बुरा बनाने की कोशिश नहीं करें। न झूठी बातों में आए, न झूठे बहकावे में आए, न जब इस व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं झूठे, न उस पे आए। पर आज जरूरत इस बात की है कि हम उस प्रेम को, उस एकता को, उस यूनिटी को लेकर आए। क्योंकि क्या अब इन्हें रंगों में बांटोगे? नहीं। आज होने दे कि हमारे घर के जो बच्चे हैं, आज होने दे कि उनके दिलों में से या उनके दिलों के अंदर ये नफरत की बातें ना आए। ऐसे
जो चैनल्स आ रहे हैं, न्यूज चैनल्स आ रहे हैं जिनमें नफरत की बातें रात दिन चलाई जाती है, उनको देखना बंद कर। ऐसे जो प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें आपसी मतभेद की बातें की जा रही, जिसमें लड़ाई झगड़े की बातें की जा रही, ऐसे प्रोग्राम्स को देखना बंद करें। ऐसे मूवीज जो आ रहे हैं जो देश में डिफरेंशिएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फॉल्स नैरेटिव, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत जो मूवीज लाई जा रही हैं, उनको देखना बंद करें। हमारा देश नफरत के लिए नहीं है, हमारा देश प्रेम के लिए जाना जाता है। हमारा देश आपसी एकता के लिए जाना जाता है। हमारा देश आपसी सौहार्द के लिए जाना जाता है। आज मुझे नहीं मालूम कि मैं आज के इस दिन पर इस लाइव ब्रॉडकास्ट को क्यों कर रहा हूं, और परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर आप सबसे बातचीत कर रहा है। प्रभु के बेटे बेटियों, आज इस प्रेम को समझे, इस दर्द को समझिए जो झलक रहा है। आज मणिपुर जल रहा है, अभी भी 3 साल से वहां के लोग दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, आंसुओं में हैं। हम जो यहाँ स्टेट्स में और सेंट्रल हार्ट ऑफ इंडिया में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए हैं, या देश भर में और बाकी जगहों पे जहां आप बैठे हुए हैं, या दुनिया के किसी भाग से आप देख रहे हैं, क्या हमें वो दर्द महसूस होता है जो हमारे वो भाई और बहन सफर कर रहे हैं? हम यहाँ हर सुबह उठते हैं, बड़े आराम से नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, लोग अपने ऑफिस को जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल को जाते हैं। वहां ऐसे हालात नहीं है। वहां पे उन्हें यह भी नहीं पता कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो कब गन शॉट चल जाएंगे, कब गोलियां चल जाएंगी, कब खत्म हो जाएंगे। यहां आराम से रह रहे हैं, सुख से एसी चला रहे हैं, मॉल्स में जाकर घूम रहे हैं। वहां पे डर का माहौल, वहां पे किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को साफ सैनिटेशन टॉयलेट्स नहीं मिल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को रंगों में बांटने की कोशिश की गई। आज प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा हमारे अंदर एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं। हम सबको प्रभु इस बात के लिए उभारना चाहते कि आओ हर उस नफरत की बात को अपने जीवन से दूर करें। आओ उन सब नेगेटिविटी को जो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकते हैं। एक अच्छा देश, एक अच्छा समाज बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं तो आने वाले दिनों में जो ये जनरेशन आएगी बच्चों की, जवानों की, वो हमसे सवाल पूछेंगे कि जब आपके पास मौका था चीजों को सही करने के लिए, जब आपके पास मौका था कि इस नफरत को आगे बढ़ने से रोक देने के लिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे प्रभु के बेटे बेटियों? आज मैं आप सबको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि आप प्रेम को आगे बढ़ाएं। हर उस नफरत भरी बात को दूर करें, फैलाए नहीं, ना ही उसका हिस्सा बने, क्योंकि परमेश्वर इस देश को आशीषित करता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सब चीजों से हटकर उन्नति की तरफ, तरक्की की तरफ, ग्रोथ, बढ़ोतरी की तरफ मांगे। हमारे बच्चे पढ़ाई करने वाले बने, हमारे बच्चे हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज को प्राप्त करें, हमारे बच्चे ग्रोथ और डेवलपमेंट की, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, ताकि ये देश आगे बढ़े। हमें लड़ाई झगड़े नहीं, हमें एकता चाहिए, हमें शांति, हमें प्यार चाहिए, हमें नफरत नहीं परंतु प्रेम चाहिए। अजीजों, क्या आप इस मुहिम का हिस्सा होंगे?
कि आप किसी को भी रंगों में देखकर, अलग अलग रंग के वस्त्र को पहने हुए देखकर उन्हें बांटेंगे नहीं, पर उन्हें गले लगाएंगे और उनसे कहेंगे कि जो तेरा रंग है वो मेरा रंग है, और इन सब रंगों को उस परमेश्वर ने बनाया है, और हम सब एक ही रंग के हैं, इंसान और इंसानियत के रंग पे, और हम मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। आइए प्रार्थना। थैंक यू, हालेलुया, सांबरा मांठारा बासोरिया बासा, जीसस लॉर्ड। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आ प्रभु, एक बार फिर से हम बड़े बोझ के साथ प्रभु अपने इस महान राष्ट्र को आपकी उपस्थिति में लेकर आए हैं प्रभु। बोझ इस बात का, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये देश आशीषित रहे। इस बात का प्रभु कि हम सब एकजुट रहें, हम ना बटे और ना बांटने वाले बने, परंतु प्रभु हम सब एक दूसरे को एकजुट करने वाले बने, एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले बने। इस राष्ट्र की उन्नति और तरक्की के लिए परमेश्वर आगे बढ़ने वाले हो, हम जोड़ने वाले बने परमेश्वर, हम जोड़ने वाले बने। आज हम मांगते हैं प्रभु, इन सारे खूबसूरत रंगों को जैसे आपने बनाया है खुदावंद, जब आप उस इंद्रधनुष में उसे रखते हैं तो वो कितना खूबसूरत लगता है, वैसे ही प्रभु हमारे देश में भी हम सब एक हैं, और हम चाहते हैं प्रभु मिलजुल कर हम इस देश को और आगे बढ़ाएं, और हम विश्वास करते हैं आपकी आशीष, आपका प्रेम, आपकी सुरक्षा हमारे महान राष्ट्र के ऊपर है, और विश्वास करते हैं प्रभु कि हम एकजुट थे, हैं और हमेशा एकजुट होकर आगे बढ़ते और बढ़ते चलते। अनुग्रह कर, आशीष, सारा आदर महिमा आपको देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र प्रेमी नाम से मांगते, पिता सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन।